तो अब रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल ब्रजेंद्र रावत गवाही देंगे। सर ये बताइए कि क्या रामचंद्रन ने कभी इन दो अफसरों के खिलाफ कोई शिकायत की? नहीं। क्या इन दो अफसरों ने रामचंद्र के खिलाफ कोई शिकायत की? नहीं। इन दोनों अफसरों का रिकॉर्ड कैसा है? अच्छा, एक्सीलेंट। सर आपने भी बताया कि रामचंद्र की दोनों अफसरों से कोई दुश्मनी नहीं थी, फिर उसने उन पर गोली क्यों चलाई, हत्या क्यों की? क्या उस रात वो पागल हो? सर कैप्टन रॉय ये सवाल नहीं कर सकता। अगर वो इंसैनिटी प्ली लेना चाहता मैंने है कब की बात स्थायी पागलपन की। इंसैनिटी प्ली लेनी तो आप लेंगे, मैं नहीं। मैं लूंगा इंसैनिटी प्ली? हैव यू गॉन मैड? मेजर पुरी, माइंड योर लैंग्वेज। तुम जानते हो रामचंद्र का मेडिकल इस ट्रायल से पहले हो चुका है। मत टोको कैप्टन रॉय को बीच-बीच में। बट सर। बट व्हाट? सिट डाउन। कंटिन्यू कैप्टन रॉय। सर, रामचंद्र ने उन दोनों अफसरों पर गोली क्यों चलाई, हत्या क्यों की? मैं नहीं जानता। सर रामचंद्र ने किसी दूसरे अफसर पर गोली क्यों नहीं चलाई? क्यों नहीं की किसी दूसरे अफसर की हत्या? मैं नहीं जानता। आश्चर्य, आप तो कुछ जानते ही नहीं। कितने मासूम संसार में जी रहे हैं आप। बधाई। What do you mean, कैप्टन? क्या तुम मुझे ब्लेम करने की कोशिश कर रहे हो? नो ऑफ कोर्स नॉट। लेकिन आपको क्यों क्या ब्लेम किया जा सकता है? आप तो कुछ जानते ही नहीं। Something is rotten in the state of Denmark. कैप्टन रॉय, क्या कोई सवाल पूछने की कोशिश कर रहे हो? नो सर, मुझे शेक्सपियर की हैमलेट की कुछ लाइनें याद आ गई थी। सर मैंने रामचंद्र का कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट देखा है। आपने अपने हाथों से उसे +A दिया। क्यों? ऐसी कौन सी अच्छाई देखी आपने इसमें? रामचंद्र हमारी रेजिमेंट के सबसे चुस्त जवानों में से है। अपनी ड्यूटी का पक्का और ईमानदार। He's an ideal soldier. क्या कभी कैप्टन कपूर ने रामचंद्र की शिकायत की? नहीं, मेरे पास किसी की कोई शिकायत नहीं आई रामचंद्र के खिलाफ। मार्च की 7 तारीख को जब आप परेड ग्राउंड में गए तो क्या हो रहा था? होना क्या था? परेड हो रही थी। सॉरी सर, मैंने सवाल ही गलत पूछा। लेकिन आपको शायद मालूम होगा कि उस दिन कैप्टन कपूर ने रामचंद्र को 100 बार सैल्यूट करने की सजा दी थी। यस, मैं गोल्फ ग्राउंड की तरफ जा रहा था। देखकर हैरानी हुई कि ग्राउंड में सारे जवान सावधान क्यों खड़े हैं। ये लोग परेड क्यों नहीं कर रहे? मैं जीप से उतरकर देखने गया। जाकर देखा तो रामचंद्र सैल्यूट किया जा रहा था। फिर सूबेदार साहब ने बताया कि कैप्टन कपूर ने रामचंद्र को पूरे 100 बार सैल्यूट करने की सजा दी है। तो उसके बाद क्या किया आपने? कुछ पूछताछ की होगी? कैसी पूछताछ? मुझे अपने अफसर पर पूरा भरोसा है। अगर कैप्टन कपूर ने देखा कि रामचंद्र ने उसे ठीक से सैल्यूट नहीं किया तो ठीक ही देखा होगा। और एक अफसर को पूरा हक है सजा देने का। सर आपको बिल्कुल सही पता है, लेकिन फिर आपने कैप्टन कपूर को ये ऑर्डर क्यों दिया कि रामचंद्र के प्रत्येक सैल्यूट के जवाब में उसे सैल्यूट करें पूरे 100 बार? कैप्टन, तुम्हें शायद इस रूल का पता है नहीं। जब किसी अफसर ने वर्दी पहनी हो तो उसे सैल्यूट का जवाब सैल्यूट में देना पड़ता है। सॉरी सर, मुझे इस रूल का पता नहीं था। अब हम कानून विभाग के अफसरों को सेना की इन शानदार परंपराओं का ज्ञान था। सर आपने रामचंद्र की दूध और बादाम की अतिरिक्त खुराक क्यों लगाई? हमारी रेजिमेंट का रेसिंग डे था। रामचंद्र 5000 मीटर की दौड़ में अव्वल आया। सेना के रिकॉर्ड से मात्र 20 सेकंड ज्यादा। उसकी टाइमिंग देखकर मैं दंग रह गया। मुझे उस दिन पक्का यकीन हो गया कि रामचंद्र ये रिकॉर्ड जरूर तोड़ेगा। इसलिए लगाई थी उसकी दूध और बादाम की एक्स्ट्रा खुराक। कांग्रेस सर, आप जैसी पहचानने वाली निगाह कितने अफसरों के पास है? क्या रामचंद्र आपकी उम्मीदों पर खरा उतरा? बिल्कुल। उत्तरी कमान खेल मुकाबलों की 5000 मीटर की दौड़ रामचंद्र ने जीती। सेना के रिकॉर्ड से मात्र 5 सेकंड ज्यादा। तो क्या रामचंद्र सेना का ये रिकॉर्ड तोड़ सका? सेना का क्या, रामचंद्र तो एशिया का रिकॉर्ड तोड़ सकता था, लेकिन इंटर कमान खेल मुकाबलों से पहले ये हादसा हो गया। He could have won an Asian gold medal for us. एशिया का सबसे तेज दौड़ने वाला रामचंद्र।
मेरी रेजिमेंट का रामचंद्र। अच्छा सर, रामचंद्र से पहले इस रेजिमेंट का 5000 मीटर की दौड़ का चैंपियन कौन था? इस सवाल का क्या मतलब? कर्नल रावत, आप बचाओ वकील से बहस नहीं कर सकते, उनके सवालों का जवाब दीजिए। कैप्टन कपूर था रामचंद्र से पहले 5000 मीटर की दौड़ का चैंपियन। तो कैप्टन कपूर ये दौड़ क्यों हारा? What the hell I know? मुझे क्या पता? Sometimes you ask stupid questions, कैप्टन। सर आपको तो वैसे ही गुस्सा आ गया। मेरे सवाल का जवाब तो बिल्कुल आसान था कि प्रत्येक विजय के आगे सिर झुकाए खड़ी एक पराजय होती है। कैप्टन कपूर ये दौड़ इसीलिए हारा क्योंकि रामचंद्र उससे तेज दौड़ा। सर कैप्टन रॉय को ये फिजूल सवाल पूछने से रोका जाए। दौड़ में कौन हारा कौन जीता, इस बात का कोर्ट मार्शल से क्या मतलब है? मतलब है मेजर पुरी, आप जानते हैं, कोर्ट में बैठे सब लोग जानते कि मतलब है, लेकिन मानता कोई नहीं। और मेरे प्रत्येक प्रश्न पर आप इतना परेशान क्यों हो जाते हैं? कहीं आपके आत्मा के द्वार पर सत्य ने दस्तक देनी शुरू तो नहीं कर दी? कैप्टन रॉय, आप आत्मा परमात्मा की बातें बड़ी खूब कर लेते हैं। कौन सी देवी देवताओं की पूजा करते हैं आप? काली, रक्तपान करती काली, जो पापी है उसका रक्तपान करती काली, हजारों भुजाओं वाली काली। सर, कैप्टन कपूर की पत्नी कहाँ है आजकल? मुझे क्या पता? कपूर से पूछो। सर कैप्टन रॉय किसी के घरेलू या पर्सनल लाइफ के बारे में सवाल नहीं कर सकता, उसे किसी को भी बदनाम करने का कोई हक नहीं। कैसे होगी बदनामी? यहाँ कोई कैमरा तो मौजूद नहीं, कोई प्रेस भी नहीं। नो, सेना में पर्सनल लाइफ सिर्फ सीमा तक होती है। अगर विदेश से कोई मेहमान आपके घर पे आके रुके तो अपने सीईओ को इन्फॉर्म करना पड़ता है। अगर जरूरत से ज्यादा शराब पी ली जाए तो भी अपने सीईओ को इन्फॉर्म करना पड़ता है। नो, देयर इज नो सच थिंग कॉल्ड पर्सनल लाइफ इन एनी आर्मी ऑफ द वर्ल्ड। कैप्टन रॉय, सवाल जारी रखो। सर कैप्टन कपूर की पत्नी आजकल उनके साथ क्यों नहीं है? कैप्टन रॉय, इनसे ये सवाल पूछने का मतलब? सर आप तो जानते हैं, सीईओ पिता के समान होते हैं, रेजिमेंट के परिवार का पिता। और परिवार में भी कोई भी घटना पर्सनल नहीं हुआ करती। मैं आपकी याद ताजा करता हूं, कैप्टन कपूर की पत्नी आपसे मिली थी इस हादसे से 1 महीने पहले आपके दफ्तर में। क्या शिकायत की थी वो आपसे? तुम्हें कैसे पता कि वो इस हादसे से 1 महीना पहले मुझसे मिली थी? तुम भगवान हो क्या? सर सच जानने के लिए भगवान बनने की जरूरत नहीं, जरूरत है थोड़ी सी ईमानदारी की। सर मैं कैप्टन कपूर की पत्नी से मिलकर आया हूं, वो आजकल दिल्ली में है अपने माँ बाप के पास। उसने मुझे उस प्रार्थना पत्र की प्रति भी दी है जो उसने आपको दिया था। क्या लिखा था उस एप्लीकेशन में? सर कैप्टन रॉय को किसी पर भी कीचड़ उछालने का कोई हक नहीं। ये कोर्ट मार्शल कैप्टन कपूर की वाइफ की वजह से नहीं हो रहा, रामचंद्र ने खून किया है, मर्डर केस इसलिए हो रहा है। कैप्टन रॉय, अगर तुम्हारे सवालों का इस ट्रायल से मतलब है तो ही सवाल जारी रखो। और सुनो मेजर, कैप्टन को बीच में टोकना बंद करो, अंडरस्टैंड? सर अब मैं सीओ साहब से कोई सवाल नहीं पूछूंगा। मैं बताता हूं उस रात क्या हुआ था। उस रात जब कैप्टन कपूर मेज से लौटा तो नशे में धुत था। He was drunk। जब वो अपनी पत्नी के पास गया तो उसकी पत्नी बिस्तर से उठ के खड़ी होकर कहा, मत छुओ मुझे, You are drunk and stinking। लेकिन कपूर तो नशे के घोड़े पर सवार था। उसने पत्नी का गाउन फाड़ डाला, कहा, I have license to sleep with you। तू जानती नहीं मैं कौन होता हूं, कपूर। तब उसकी पत्नी ने उसे धमकी दी कि इस बार सीओ से तेरी शिकायत ना की तो तू है मुझ पर। लेकिन कपूर तो नशे मंद हो चुका था। उसने पत्नी को थप्पड़ मारा और चीखा, सीओ तेरा बाप लगता है, सीओ तेरा यार लगता है, तू शिकायत करेगी तू। उसने मेज पर रखी रस्सी उठाई और पत्नी के सिर पे दे मारा। चोट कैप्टन कपूर की पत्नी के कान के पास लगी और वो बेहोश होकर गिर पड़ी। नशे में चूर कैप्टन कपूर को पता ही नहीं चला कि उसकी पत्नी को इतनी गहरी चोट लगी है। You have crossed every limit, Captain। क्या तुम थे उस रात वहां? How the hell do you know what happened that night? सर मैं उस रात वहां मौजूद नहीं था, लेकिन कोई और है इस पूरे हादसे का चश्मदीद गवाह। कौन? सर रामचंद्र उन दिनों कैप्टन कपूर का सेवादार, मेरा मतलब अर्दली था। उसने श्रीमती कपूर को अस्पताल पहुंचाया।
सर मैं झूठ बोल सकता हूं, रामचंद्र झूठ बोल सकता है, लेकिन सर लेकिन ये कागज नहीं, ये उस एप्लीकेशन की फोटोकॉपी है जो श्रीमती कपूर ने सीओ साहब को दी थी। इसमें लिखा है कि इसका पति सैडिस्ट है, एनिमल है। वो अपने माँ बाप के घर दिल्ली है आजकल, और सर डाइवोर्स के लिए केस कर दिया है और चार्ज लगाया एनिमल बिहेवियर का। सर ये रही उनकी डाइवोर्स केस की फाइल। लेकिन मुझे तो बताया गया था कि पैर फिसलकर गिरने से कैप्टन कपूर की बीवी के सर पर चोट आई है। हाँ सर, हमेशा ऐसा ही होता है, पैर हमेशा पत्नी का फिसलता है, पति का कभी नहीं। घर की आग भी बड़ी सियानी होती है, हमेशा बहू को लगती है, बेटी को कभी नहीं। लेकिन आपको शायद मालूम होगा उस दिन अस्पताल के सीओ के आगे श्रीमती कपूर ने क्या स्टेटमेंट दी थी। वो तो सिविल पुलिस को केस देने की जिद कर रही थी। तब आपके रेजिमेंट के कुछ अफसरों ने भाईचारा निभाया, अस्पताल के सीओ को मनाया, बात तो हाथ दब गई। लेकिन कैप्टन कपूर की पत्नी वो तो एक योद्धा औरत है, उसने और जुल्म सहने से इनकार कर दिया और तलाक मांगा अपने पति से। और कोर्ट को ये स्टेटमेंट लिख के दी है कि उसकी जान खतरे में है, खुद उसके पति के हाथों। सर अगर आप चाहें तो मैं अस्पताल के सीईओ और उन दोनों अफसरों को गवाह के लिए पेश कर सकता हूं जो वहां पर मौजूद थे बीच बचाव के लिए। शट अप विकास रॉय, तुम नक्सलाइट हो। तुम्हारा बड़ा भाई भी नक्सलाइट था जो पुलिस के हाथों एनकाउंटर में मारा गया था। अरे तुम सोचते हो तुम सारी फौज को बदनाम करना चाहते हो। यू बिलोंग टू फैमिली ऑफ मर्डर्स। तुम कैप्टन सिट डाउन। नहीं सर, मैं बोलूंगा सर। ही हैज क्रॉस्ड एवरी लिमिट सर। गार्ड सर, कैप्टन कपूर को उनकी जगह पर बिठाओ। सर। बैठ जाओ साहब। मेरे पास मत आओ। बैठ जाइए। छुओ मत मुझे। बैठो। गार्ड सर। विश्राम। सर। कोर्ट कल सुबह 9 बजे लगेगी। सर।